गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल द ब्लॉक ऑफ तारकेश्वरी में। दोस्तों आज हम जिस तिथि की बात करने वाले हैं वो है कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। इसे कालाष्टमी के नाम से जाना जाता है और ये 11 तारीख को है। दोस्तों ये मनाई क्यों जाती है? ये जो तिथि है कालाष्टमी, ये श्री काल भैरव को समर्पित है और जो श्री काल भैरव है वो महादेव के उग्र रूप थे। ये जो कालाष्टमी मनाई जाती है दोस्तों, ये दोस्तों काल यानी समय और काल भैरव को मृत्यु का भी स्वामी माना जाता है और इनकी पूजा करने से बाधाओं से मुक्ति मिलती है और अकाल मृत्यु का जो भय होता है उससे भी मुक्ति मिलती है। और इनका जो वाहन माना जाता है वो कुत्ता माना जाता है। अगर आप इस दिन कुत्ते को भी रोटी देते हैं, कुछ भोजन में देते हैं, तो वो भी शुभ माना जाता है। इस दिन दोस्तों काल भैरव को जो है सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। उड़द और आदि चीज़ें भी समर्पित की जाती हैं। दोस्तों इसके पीछे एक बहुत पुरानी कथा है, प्रचलित है। एक बार क्या होता है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी में आपस में श्रेष्ठता के लिए बहस हो जाती है। काफ़ी बहस होने के बाद उनके बीच में एक अग्नि स्तंभ प्रकट होता है और वो अग्नि स्तंभ जो है वो शिव का रूप था। तो अग्नि स्तंभ जब प्रकट होता है तो वो काफ़ी देर तक शॉक्ड हो जाते हैं और वो देखते हैं कि ये क्या है। तो उसका पता लगाने के लिए ये बात तय होती है कि एक में से एक जो है वो इसका ऊपरी छोर और एक निचली छोर, उन दोनों का पता लगाएगा। और ऊपरी छोर का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी जो है चले जाते हैं अंश का रूप धारण करके, और जो विष्णु जी थे वो वराह वाहन पे बैठ के अपना नीचे चले जाते हैं। काफ़ी लंबे समय बाद विष्णु जी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इनका छोर अंत उन्हें नहीं मिला और कोई अंत इसका नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी जो है आने के बाद झूठ बोल देते हैं कि अंत इसका छोर मिल गया है। और इस बात पर जो शिव जी का, क्योंकि वो स्तंभ जो था वो शिव जी का ही रूप था, तो इस बात पर शिव जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं दोस्तों। और जब वो क्रोधित होते हैं तो उनके उग्र रूप से ही ये काल भैरव जी प्रकट हुए। और काल भैरव जी ने प्रकट होने के बाद ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया। और दोस्तों क्योंकि ब्रह्मा जी का सिर काटा तो एक ब्रह्म हत्या हुई थी, तो इसलिए वो सिर उनसे चिपक गया। और काफ़ी समय के बाद जब वो काशी गए तो काशी जाने के बाद उस सर से उन्हें ब्रह्म हत्या से जो है मुक्ति मिली थी। तभी काशी में भी काल भैरव को इसलिए माना जाता है कि उनके पूजा के बिना यहाँ पर कोई कार्य संपन्न नहीं होता। तो दोस्तों आज की कहानी हमारी यही समाप्त होती है। अगर आज की कहानी पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।